अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरसलान अयाज़ है और आज हम फ़िज़िक्स का फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि है वेव्स। इसका आज इंट्रोडक्शन देखते हैं, वेव्स बेसिकली होती क्या हैं और वेव्स का आगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो हम चैप्टर में फर्दर आगे जाएँगे तो हम इनको डिस्कस करेंगे। हम बेसिक चीज़ें देखते हैं कि वेव्स बेसिकली हैं क्या, वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं और वेव्स हैं क्या। आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे वेव्स के बारे में पढ़ा हुआ है। उन्हीं को हम लोग रिकॉल करते हैं और दोबारा उन्हीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि देखते हैं वेव्स होती क्या है। सबसे पहले वेव्स हैं क्या? वेव सिंपल, सबसे सिंपल अल्फाज में, अगर सिंपल वर्डिंग में हम लोग अगर देखें तो वेव होती है किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस। यानी कि वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है या वो गैस भी हो सकता है। जब उसके पार्टिकल्स को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो इस डिस्टर्बेंस को सिंपल वर्डिंग में हम लोग बोलते हैं ये हैं वेव्स। तो वेव्स की सिंपल जो डेफिनेशन आमतौर पे हम लोग पढ़ते हैं वो यही है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन वो है आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर जब लोग डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, वेव्स हैं। या वेव्स की एक और डेफिनेशन भी अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं, जो बुक में भी अक्सर लिखी होती है, वो होती है द मैकेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड from one place to another place, from one place to another place। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनर्जी तो ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से या एक जगह से दूसरी जगह, इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है विदाउट ट्रांसपोर्टिंग विदाउट ट्रांसपोर्टिंग दी मैटर। इसका क्या मतलब है कि एनर्जी ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन साथ में मैटर कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल होती है हमारे पास कि एक वॉल है हमारे पास और उस वॉल के साथ हमने एक रस्सी को बांधा हुआ है और एक एंड हमारे पास फ्री है, जिसको हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि ये हमारे हाथ में रस्सी बंधी हुई है। जैसे ये यहाँ पे मेरे पास दीवार है और इसके साथ अगर रस्सी मैंने बांधी हुई है तो मैं अपने हाथ से इसको अप एंड डाउन मोशन करवाऊंगा। लाइक ऐसे मैंने इसको अप एंड डाउन मोशन करवाई तो होगा क्या कि इस रस्सी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। यानी कि वो वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वो कुछ ऐसे होगी, उनकी दिखने में ऐसी वेव्स होंगी। तो ये रस्सी के अंदर क्या हुआ, वेव्स प्रोड्यूस हुई। ये वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई, मैंने तो रस्सी के इस एंड के ऊपर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होके वो इस पॉइंट तक चली गई। अब ये कैसा हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ ऐसे कि इसके जितने भी पार्टिकल्स थे उनको डिस्टर्ब करने से हर एक पार्टिकल ने एनर्जी अगले पार्टिकल को उसको उसने शिफ्ट उसके पास हुई और वो एनर्जी ऐसे ही यहां से ट्रेवल करती हुई इस एंड तक चली गई। अब इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, अगर दो स्टूडेंट्स हैं जिनके हाथ में रस्सी है और एक एंड पे एक स्टूडेंट अगर रस्सी को हल्का सा अप एंड डाउन मोशन करवाता है तो क्या होगा कि उसकी यहां पे मोशन करवाने से दूसरे एंड के ऊपर जो लड़का जो स्टूडेंट खड़ा है उसके हाथ में भी उसको एक फोर्स फील होगी, यानी कि एनर्जी वहां तक ट्रेवल करके जाएगी और पॉसिबल है कि उसका हाथ ऐसे क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव भी कर जाएगा। हुआ ये कि एनर्जी यहां से ट्रांसफर होके यहां पे चलेगी। दूसरी एग्जांपल है इसकी हमारे पास तालाब की। ये हमारे पास एक तालाब है, अगर हम लोग इस तालाब के अंदर जो वाटर है उसको डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट से हम डिप करते हैं या कोई भी पत्थर या स्टोन या कोई भी चीज हम उसके अंदर फेंक रहे हैं, अगर वो यहाँ पे फेंकते हैं तो होगा क्या कि इसके अराउंड आप देखते हैं तो सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसमें भी क्या हुआ, हुआ ये कि इसमें हमने मीडियम को किया डिस्टर्ब। तो जब मीडियम डिस्टर्ब होता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये वाली जो आपको डायग्राम मैंने बनाई है, ये डायग्राम आपको वहां पे फिनोमेना होता हुआ दिखाई देगा। लाइक आउटवर्ड डायरेक्शन में ये वेव्स क्या करेंगी, ट्रेवल करती हुई जाएंगी। और अगर हम लोग इसको चेक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि अगर उस पूल के अंदर यहाँ पे लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है,
जो इसके ऊपर तैर रहा है बेसिकली। जैसे ही हमने इसको डिस्टर्ब किया तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी जो यहाँ पे हमने इसको पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया है वो ट्रांसफर हो गई है यहाँ तक। तो इस तरह से वेव्स क्या करती हैं जी, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। लेकिन जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था वो ये था कि विदाउट ट्रांसपोर्टिंग दी मैटर, तो मैटर को वो साथ में ट्रांसपोर्ट नहीं करता। मैटर का क्या मतलब हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे या जो पार्टिकल्स यहाँ पे, तो वो यहीं पे अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि ये पार्टिकल यहाँ पे और कुछ देर के बाद यहाँ पे चला गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। सेम इस एग्जांपल में भी होगा कि जो रस्सी के पार्टिकल्स यहाँ पे हैं वो यहीं पे अप एंड डाउन मोशन करेंगे, जो रस्सी का पार्टिकल यहाँ पे है वो यहीं पे अप एंड डाउन मोशन करेगा, और जो पार्टिकल यहाँ पे होगा वो भी यहीं पे वाइब्रेट कर रहा होगा। इनकी वाइब्रेशन से एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर हो रही होती है। तो पार्टिकल ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, वो अपनी उसी प्लेस पे रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे, वो एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वेव्स की टाइप्स कौन सी होती हैं। वेव्स की जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो होती हैं तीन। पहली वेव की जो टाइप होती है वो होती है जी हमारे पास मैकेनिकल वेव, वो होती है जी मैकेनिकल वेव्स। दूसरी जो टाइप होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं ईएम वेव्स। और तीसरे नंबर पे जो इसकी टाइप होती है वो होती है मैटर वेव, जो कि आपकी बुक में कहीं भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, व्हाट मैटर वेव्स। अब ये तीनों वेव्स कहाँ पे होती हैं और इनका क्या काम है वो जरा देखते हैं। मैकेनिकल वेव जो होती हैं वो होती हैं ये एक रोप के अंदर प्रोड्यूस होने वाली वेव्स, एक तालाब के अंदर प्रोड्यूस होने वाली वेव, यानी कि ऐसी वेव जिनको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ऐसी वेव जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव्स। और ऐसी वेव जिनको मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता, विदाउट मीडियम वो प्रोपगेट होती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और तीसरे नंबर पे है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स कौन सी होती हैं, मैटर वेव्स होती हैं वो वेव्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ एसोसिएट होती हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे होते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मैस रखता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ट्रेवल करता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो जो वेव नेचर शो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर वेव्स, या इन वेव्स को हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉय वेव्स। ये डी ब्रॉय साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर की। उसने कहा ये कि अगर कोई भी पार्टिकल जो मैस रखता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी जिसको हम लोग बोलते हैं मैटर वेव। तो मैटर वेव की डेफिनेशन भी अगर लिखना चाहें तो हम यही लिखेंगे, दी waves associated with subatomic particles, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो वेव फिनोमेना अकर होता है इनमें वो होता है मैटर वेव। अब हम आते हैं मैकेनिकल वेव और ईएम वेव में। हमारी जो बुक का चैप्टर नंबर 8 है इसमें सिर्फ एक्सप्लेन किया गया मैकेनिकल वेव, क्योंकि ईएम वेव जो है वो हम फर्दर आगे देखेंगे, वहां पे इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसमें डिफरेंस लाजमी देख लेते हैं कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं विच रिक्वायर, mechanical waves are those waves which require medium for their प्रोपगेशन। उनको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ऐसी वेव्स को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ईएम वेव्स कौन सी होती हैं, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं EM waves are those waves which do not require any medium for their propagation. इनको प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि हमारे पास EM वेव्स कौन सी हो सकती हैं, हमारे पास EM वेव होती है लाइट वेव,
लाइट वेव्स क्या होती हैं हमारे पास, ईएम वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स क्या होती हैं जी, ईएम वेव्स होती हैं। विजिबल लाइट, और ये जो हमारे पास टाइप्स हैं ये सारी किसकी हैं, ईएम वेव्स की हैं। एक्सरेज होती हैं, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये विदाउट मीडियम क्या करती हैं, प्रोपगेट होती हैं। अच्छा, जो हमारा मेन फोकस है वो है मैकेनिकल वेव्स। इनको हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, जब ये आगे हमारे पास चैप्टर में टॉपिक्स आएंगे तो हम इनको डिटेल में देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ मैकेनिकल वेव्स को। अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कौन कौन सी होती हैं। मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो मैकेनिकल वेव में एक हमारे पास वेव आती है वेव इन अ स्ट्रिंग, वेव इन अ स्ट्रिंग, वेव इन ए स्ट्रिंग, जो हम लोग स्टार्ट में एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास कौन सी वेव है, ये टाइप होती है मैकेनिकल वेव की। या हम कह सकते हैं वाटर वेव्स, या हम कह सकते हैं वाटर वेव्स, यानी कि वो वेव जो वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उनको भी हम लोग उनको क्या कहते हैं, उनको भी कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। या इसके अलावा एक और एग्जांपल होती है, वो होती है वेव्स इन अ स्प्रिंग, वेव्स इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको भी हम लोग मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब यहां पे हमारे पास सवाल ये आता है कि ये वेव जब प्रोड्यूस होती हैं तो किस टाइप की, यहां से मैं रेस कर रहा हूं जी वाटर मेटल वेव्स को, ताकि मैं यहां पे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जी मैकेनिकल वेव्स को। तो मैकेनिकल वेव में जो मैं पहले एग्जांपल लिखी है वो लिखी है वेव प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होने वाली वेव्स। दूसरे नंबर में लिखा था वाटर वेव्स, तो मैं वाटर वेव्स को भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैंने इसके बाद जो पॉइंट लिखा था वो लिखा था वेव्स प्रोड्यूस इन ए स्प्रिंग। तो ये दो डायग्राम्स हम देख चुके हैं, हम स्प्रिंग को देखते हैं कैसे इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग को हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, या वही एग्जांपल लेते हैं, दीवार के साथ मैंने स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है और दूसरे एंड से मैंने हाथ से इसको अप एंड डाउन मोशन करवानी है। तो जैसे मैं इसको अप एंड डाउन मोशन करवाऊंगा ऐसे, तो होगा क्या कि यही स्प्रिंग जो आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है ये कुछ इस तरह का फिनोमेना शो करेगा, इस तरह का। अगर मैं इसको रेज करके थोड़ा सा क्लियर पिक्चर इसकी बनाऊं तो क्या होगा कि यही स्प्रिंग जो आपको पहले स्ट्रेट दिख रहा था, यही स्प्रिंग आपको ऐसे कुछ डायग्राम बनाता हुआ दिखेगा। यानी कि इसने क्या किया, वेव प्रोड्यूस की। इसने क्या प्रोड्यूस की, वेव प्रोड्यूस की। तो जब वेव प्रोड्यूस हो, मीडियम रिक्वायर्ड हो, तो इस वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। लेकिन अगर इसी स्प्रिंग को मैं क्या करूं, इसी स्प्रिंग को अगर मैं इस स्प्रिंग को पुल करूं या हल्का सा पुश करूं तो फिर क्या होगा। अगर इस स्प्रिंग को मैं हल्का सा यहां से क्या करता हूं, पुश करता हूं, या इसको मैं प्रेस करने की कोशिश करता हूं, तो होगा क्या कि यहां पे मेरे पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इसमें मेरे पास वेव्स प्रोड्यूस होंगी, उनकी डायरेक्शन यूं होगी, इसमें भी डायरेक्शन यही थी। इसमें डिफरेंस क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो वेव प्रोड्यूस होंगी, लेकिन इसमें प्रोड्यूस होने वाली वेव्स और इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। कैसे डिफरेंट होंगी कि इसके अंदर मैंने इसको अप एंड डाउन मोशन करवाई थी, यानी कि पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, अप एंड डाउन मोशन कर रहे थे। पार्टिकल्स की अप एंड डाउन मोशन के साथ जो वेव की प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन थी वो थी इस डायरेक्शन में, या यूं कह सकते हैं इसकी इस डायरेक्शन में हो सकती है, पॉसिबल है। अगर यहां से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहां अप एंड डाउन मोशन करवाने के बाद वेव ने क्या किया, इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल किया। तो अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो एंगल बिटवीन पार्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है वो है 90 डिग्री, या मैं यूं कह सकता हूं कि ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में मैंने इसको क्या किया था, हल्का सा प्रेस किया था, पुश किया था। तो पुश करने से क्या होगा कि इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फिनोमेना अकर होगा। यानी कि यहां से जैसे मैं इसको पुश करूंगा तो पुश करने से यहां से यही स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंप्रेशन हो जाएंगी। और आगे हमारे पास सारी क्या है जी, ओरिजिनल पोजीशन में स्प्रिंग है। जैसे इसको मैंने पुश किया तो ये जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल अपनी एनर्जी इसको देगा, ऐसे ये आगे जो लूप्स हैं स्प्रिंग के, एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर होती रहेगी।
यानी कि एनर्जी यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे लूप क्रिएट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेयर फ्रैक्शन होगी। ऐसे ही जैसे ही एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी तो यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगी, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ही चलते 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 यहाँ पे जाएंगे। तो इस स्प्रिंग के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैंने जो पार्टिकल्स को जिस डायरेक्शन में मोशन करवाई है वो है ये डायरेक्शन, यानी इस एरो से मैं शो कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में मैंने इसको मोशन करवाई है। और साथ में अगर आप लोग देखें तो जो वेव की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, यानी कि इन दोनों के दरमियान अगर एंगल देखें तो 0 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल हैं। तो जब वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की मोशन एक ही डायरेक्शन में होगी यानी कि पैरेलल होंगी तो तब हमारे पास जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो इनसे कुछ डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैकेनिकल वेव्स भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी दो तरह की होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं हमारे पास, पहली इसकी टाइप होती है हमारे पास, अच्छा मैकेनिकल वेव्स होती हैं हमारे पास प्रोग्रेसिव वेव्स, इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं और दूसरी क्या होती है हमारे पास, स्टैंडिंग वेव्स, दूसरी होती हैं स्टैंडिंग वेव्स। इनमें क्या फर्क है? जो आपकी बुक पे टॉपिक है वो टॉपिक, पहला जो टॉपिक है आपका वो है प्रोग्रेसिव वेव्स, यानी कि आपकी बुक पे टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इससे पीछे ये वाला कंसेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव से आगे, प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि प्रोग्रेस, प्रोग्रेसिव वर्ड क्या है, प्रोग्रेस, यानी ऐसी वेव जो कुछ प्रोग्रेस शो करेंगी उन वेव्स को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। अब सवाल ये है कि कौन सी वेव्स ऐसी हैं जो प्रोग्रेस शो नहीं करती, क्योंकि हम यहाँ पे तो ऊपर लिख के आए हुए हैं कि मैकेनिज्म थ्रू विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो प्रोग्रेसिव वेव का काम ही यही है कि वो एनर्जी को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। होता यह है कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो होती हैं स्टैंडिंग वेव्स, जो प्रोग्रेस शो नहीं करती, यानी कि वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। इनको हम लोग डिटेल नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे। ये प्रोग्रेसिव वेव जो है ये क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर करती है। अब ये दो तरह की होती हैं हमारे पास, पहली होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें क्या फर्क है? इनमें फर्क यह है कि मैं एक्सप्लेन यहां पे कर चुका हूं। ये जो एग्जांपल थी जिसमें एंगल 90 डिग्री का था, किसका, मोशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव या परपेंडिकुलर थी दोनों, ये टाइप होती है किसकी, ट्रांसवर्स वेव्स की, यानी कि ऐसी वेव जिनमें एंगल आपका 90 डिग्री का आ जाए किसके दरमियान, मोशन ऑफ पार्टिकल और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और ऐसी वेव जिनके अंदर एंगल 0 डिग्री का है, यानी कि मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों सेम हो यानी पैरेलल हो, एंगल 0 डिग्री आए तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इनके एग्जांपल कौन कौन सी हैं? ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर कौन सी हैं? वेव्स इन ए रोप या स्ट्रिंग, और वेव्स इन वाटर, और तीसरी वेव्स इन स्प्रिंग। लेकिन स्प्रिंग को कब, जब उसको हम अप एंड डाउन मोशन करवाते हैं तब। अब जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसकी टाइप कौन कौन सी हो सकती हैं? उसकी टाइप में हमारे पास आती है साउंड वेव्स, साउंड वेव्स होती हैं, और साउंड वेव्स के अलावा स्प्रिंग के अंदर भी प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्योंकि साउंड वेव्स के अंदर भी क्या होती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होती है। मैं अभी बोल रहा हूं मेरा साउंड जो है वो माइक के थ्रू आगे ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब बोल रहा हूं तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं एयर के, वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो डिस्टर्बेंस से क्या क्रिएट होगी, वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होने से वेव प्रोड्यूस होंगी, और वो वेव्स क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं फिर वो माइक तक या वो जहां पे भी उसको ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो ऐसी वेव्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्योंकि साउंड वेव्स के अंदर भी यही कंसेप्ट होता है कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं जब हम लोग बोलते हैं या उनको डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब करने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। यानी कि अगर मैं खामोश हूं तो वो कुछ इस तरह का कंसेप्ट होगा कि पार्टिकल्स ऐसे रेस्ट पोजीशन में होंगे। जैसे ही मैं बोलता हूं तो ये पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी और ये आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे और ये इसके साथ क्या करेंगे, जाके टकराएंगे। टकराने से यानी वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेशन के बाद ये एनर्जी इसको देंगे। तो जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे पहुंचते हैं तो आप लोग देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, रेयर फ्रैक्शन, और यहाँ पे पीछे भी क्या है, रेयर फ्रैक्शन है।
अब यही पार्टिकल्स आगे एनर्जी यानी पार्टिकल्स ट्रेवल करके यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एनर्जी अपनी देंगे और ये पार्टिकल जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, रेयरफेक्शन क्रिएट होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन क्रिएट होगी और ऐसा ही साउंड जो है वो क्या करेगा, साउंड जो है वो आगे ट्रेवल करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था प्रोग्रेसिव वेव्स का, जिसके अंदर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स का क्या कंसेप्ट है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।